हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप लोग बार बार करते हैं जब भी आप एसआईपी लेते हैं या एसआईपी का पेमेंट करते हैं। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो कॉमन मिस्टेक्स हैं और ये हर इंसान करते हैं और इसका आपको इंस्टेंट तो पता नहीं चलेगा कि इस मिस्टेक के कारण क्या नुकसान हुआ हमें, लेकिन फ्यूचर में इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो पूरी डिटेल में आपको बताते हैं कौन कौन से वो मिस्टेक है जो आप कॉमनली करते हैं। हर जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो करते ही करते हैं, तो इनसे आपको बच के इन्वेस्टमेंट करना है। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए पहला मिस्टेक की बात करें तो ये है लो एसआईपी। लो एसआईपी क्या होता है, लोगों को लगता है कि अगर किसी ने आपसे पूछा क्या आपने एसआईपी करवाया, आपने हाँ करवाया। कितने करवाया? 500 रुपये पर मंथ का करवाया। तो भाई ये एसआईपी नहीं है, ये बस आप खाना पूर्ति कर रहे हो। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने की है, कम सैलरी वाले हैं तो चलो ठीक है, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है तो 1,000 रुपये, 500 रुपये, 1,500 रुपये कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो आप जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना लगता है कि हाँ बचत होता है, उसमें से तो अच्छा खासा अमाउंट आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए अगर आपके बचत होते हैं 50,000 रुपये और आपने 500 रुपये या 1,000 रुपये का कर दिया, तो बाकी के जो 49,000 है ये आप कहाँ डाल रहे हैं? ये तो बैंक में रख रहे हैं और इससे आपको फायदा क्या हो रहा है ये बताइए मुझे। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन के बेस पे चलेंगे तो आप एक कैलकुलेट कीजिए कि अगर मान लीजिए 15% का रिटर्न है और इस 15% को 20 साल तक मुझे रिटर्न मिल रहा है, 20 साल तक मैं एसआईपी करवाता हूं, तो एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिए 1,000 रुपये पे और सेकेंड बार आप कीजिए 1,500 रुपये पे। आप देखिए 500 रुपये अगर आप सिर्फ बढ़ाते हैं ना, तो सेम चीज वही रिटर्न वही टाइम पीरियड में आप देखिए कि यहाँ पे कई लाख का आपको फायदा हो जाएगा सिर्फ 500 रुपये आपको बढ़ाने पे। तो अगर आप फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से सजग हैं, बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, तो आप जरूर इस चीज पे गौर कीजिएगा कि एसआईपी सिर्फ नाम के लिए मत करवाइए कि हाँ मैंने एसआईपी करा लिया, चलो मैंने 2 एसआईपी करवा लिए। तो ये सब चीज मत कीजिए। एसआईपी अगर करवाए तो उसको सही प्रॉपर वे से कीजिए, एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको कुछ अच्छा खासा वहां से रिटर्न मिलेगा जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें सेकेंड, एक होता है शॉर्ट टर्म एसआईपी। लोगों को लगता है कि यार 5 साल के लिए करवा लेते हैं, 2 साल के लिए करवाते हैं, बाद में देखेंगे। तो कभी भी 2 साल 5 साल में आपको कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है, ये आप एकदम नोट कर लीजिए। किसी भी एसआईपी में अगर कहीं पे मिलता है तो वहां नुकसान भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपको नुकसान होगा। तो इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करें। ऐसा नहीं कि 1-2 साल का कुछ नहीं आया रिटर्न, चलो छोड़ देते हैं, तो वो बस आपके टाइम पास के लिए आप कर रहे हैं, उस फ्यूचर के लिए आप नहीं कर रहे हैं। आपको मिनिमम 15 से 20 साल का तो लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न वहां से मिलेगा। ठीक है, इस चीज को पहले समझ लीजिए अच्छे से कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद होता क्या है कि चलो एसआईपी कराना है तो सेम एएमसी में सिलेक्शन कर लेते हैं आप लोग। मतलब किसी ऐप पे गए या किसी पोर्टल पे गए, वहां 5 अलग अलग उस पे जो लिस्टेड है, फटाफट फटाफट 5 आपने प्लान ले लिया, 5 एसआईपी सेलेक्ट कर लिया, हो गया एसआईपी, मैंने तो 5 करवा दिए। भाई ऐसे नहीं करना, अलग अलग पोर्टल है, अलग अलग सबका रूल रेगुलेशन है, तो जितना ज्यादा वेरिएशन रखेंगे उतना नुकसान की संभावनाएं आपको कम मिलेगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐप, चलो ऐप भी एक ही रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही ऐप से आप लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक ही कंपनी को पकड़ ले, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी होगा, इसके 5-10 फंड जो टॉप के हैं उनको पकड़ लिया। एसबीआई पकड़ा तो पूरा 5-5 एसबीआई के ही फंड ले लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। आपको हमेशा अपने फंड सिलेक्शन में वेरिएशन जरूरी है, तभी जब फ्यूचर में आपके किसी कैटेगरी में किसी फंड में आपको नुकसान होता है तो दूसरा वाला उसको कवर कर लेगा। अगर आपने एक ही कंपनी में सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए, अगर उस कंपनी का बुरा हाल हुआ तो आपके 5 फंड 6 फंड जितने भी आपने उस कंपनी से फंड ले रखे हैं सब पे बुरा हाल होगा। ये आप एकदम नोटिस करके चलिए। तो सेम एएमसी या सेम ऐप को, एक ही ऐप पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, अलग अलग वेरिएशन में आपको फंड सेलेक्ट करना है। इसके बाद बात आती है कि नॉट डूइंग स्टेप अप एसआईपी। अब स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी सैलरी तो हर 6 महीने साल भर पे बढ़ रही है। मान लीजिए अगर आपकी आज सैलरी 50,000 है तो नेक्स्ट ईयर आपकी 60,000 हो गई,
लेकिन आपने जो 1000 का जो SIP ले रखा है ना, वो नेक्स्ट ईयर भी 1000 ही रह रहा है, उसको आप 1200 नहीं कर रहे हैं। तो ये गलती है। जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है तो आपको अपने SIP को थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। अगर आपने इस साल 1000 का SIP डाल रहे हैं आप, तो आप उसको स्टेप अप कीजिए, नेक्स्ट ईयर उसको 1200 कीजिए, अगले ईयर उसको 1500 कीजिए, तभी आपका बहुत तगड़ा वाला ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और इसका इतना तगड़ा रिटर्न मुझे मिल रहा है। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा। आपके जो पूरा शेड्यूल है आपके पैसे का, उसमें भी किसी प्रकार का कोई इफेक्ट वो नहीं डालेगा। ठीक है। अब 5वीं पॉइंट आती है कि कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे एकदम से कुछ मार्केट में कुछ बवाल हुआ, मार्केट डाउन हुआ, तो फटाफट फटाफट अपने जितने भी SIP होते हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं या उसके पैसे निकाल लेते हैं। लगता है कि भाई अब तो मार्केट डाउन हो गया, अब तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जैसा कि कोविड के टाइम में हुआ भी, बहुत से लोगों ने पैसे निकाल के कि नहीं अब तो सारा पैसा डूब जाएगा। और आप अभी और कोविड के टाइम का देखिए, कितने 2 साल का बस हुआ है। जो वहां पे जो आपके जो फंड थे ना, वो एकदम से 90 डिग्री ग्राफ पे ऊपर गए हैं। अगर जिस बंदे ने वहां पे फंड छोड़ दिया, उनको अभी कितना मुनाफा हुआ है वो आप एक बार जाके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और जिन्होंने पैसे निकाल लिए वो एक तो वहां पे लॉस में गए ही, साथ साथ अभी 2 साल तक उनको मुनाफा नहीं हुआ। इसीलिए जब भी मार्केट लो जाता है तो उस टाइम ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा फंड खरीदने की, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये आप एकदम दिमाग लेके चलिए कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन हुआ तो एकदम से डाउन होके खत्म ही हो जाएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है जब भी मार्केट डाउन होता है। उस टाइम अगर आप परचेज करते हैं, बेचने के बजाय, अपने शेयर को कैंसिल करने के बजाय आप वहां पे और नए शेयर खरीदिए, तो ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब छठा और लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बैंक से SIP लेना चाहिए या किसी ऐप से लेना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आप ऐप से लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको SIP ऑप्शन मिलता है। डायरेक्ट मतलब कि बीच वाला सीन नहीं होता, कोई भी आपको कमीशन कट नहीं होता। लेकिन अगर आप बैंक से लेते हैं तो यहाँ पे 1% का 1.5% का आपको एक्स्ट्रा कट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो आप ज्यादा प्रीफर करें कि आप ऐप से करें। तो यहाँ पे 1-2% जो है ना, ये जब आपकी अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाएगी या 50 लाख 10 लाख 20 लाख तक पहुंचेगी, तब आपको 1% का वैल्यू पता चलेगा कि कितना नुकसान देता है ये। इसलिए डायरेक्ट जो प्लान होते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, ऐप से, किसी ऐप से करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ये थी आज की 6 ऐसी मिस्टेक जो कॉमन हर इंसान करते हैं SIP लेने से पहले। तो इन सब चीजों से बचे, फ्यूचर में बहुत अच्छा आपको इसका फायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।